So my question says, n resistors, each of resistance R, are connected in parallel and then in series in an electric circuit. What is the ratio of total effective resistance? So इस क्वेश्चन में मुझे टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो पहले देखते हैं, अगर इफ द resistors are connected in parallel, ठीक है, if n resistors, ठीक है, n resistors are connected in parallel, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी मेरी 1/r 1/, is equals to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3, ऐसे करते करते 1/rn parallel combination of resistors, ओके। हम इसके बाद हमने लास्ट क्लास में भी ये चीज करी थी कि अगर ये सारे क्या है, कितने टाइम्स है, ये अगर सारे सेम है, मतलब 1/, छोटा r1 लिख दूं मैं, अगर सॉरी 1/, छोटा r लिख दूं प्लस 1/, छोटा r, क्योंकि इन सबके रेजिस्टेंसेस इक्वल है ना, है ना, और रेजिस्टेंस r ही लिखा हुआ है, तो इवन बेटर हम r ले लेते हैं, कैपिटल R लिखा हुआ है, सबके कैपिटल R रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड इसको मैं RT लिख देता हूँ, जैसे पता चले कि टोटल रेजिस्टेंस है। तो 1/r ये करते करते कहाँ तक जाएगा, कितनी बार है, 1/rn, n टाइम्स, ठीक है। तो 1/r टोटल, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सर n n/rn। n/rn मतलब सर नहीं, टोटल rn। रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस सिर्फ r ही है, ठीक है, तो n टाइम्स मेरा 1/r है, ठीक है। यस सर, ओके सर। हाँ, सो ये आ गया मेरा। अच्छा, मुझे इससे टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालनी है तो मैं इसे क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरी आर टी आ गई कितनी, r/n, है ना, यस इतना क्लियर है सबको। Yes. अच्छा, अब बात करते हैं, if the resistors are connected in series, अगर सीरीज सर, में आप कुछ लिख रहे हो क्या अभी? क्यों आ नहीं रहा आप लोग के पास? Sir, एक सेकंड, सर मुझे भी अभी क्वेश्चन नोट करना है। एक सेकंड, स्विच करने दो नेट को। अच्छा, अभी दिख रहा है सबको, sir, it is with विजिबल है? yes. यस सर। इफ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 Rn तक। क्यों? क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है। अच्छा, तो मेरा ये दोबारा से वही करेंगे, इज इक्वल्स टू सारे R है मेरे, सर n/r। R प्लस R, हाँ, तो ये जाते जाते n टाइम्स, तो ये मेरा आर टी बना Sir, RN होगा। R, ठीक है, n इंटू R, ओके, क्लियर है इतना? मैं ऊपर यस वाला सर। नोट कर रहा हूँ। Yes, sir. हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो, कोई नहीं, पहले देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, रेशियो ऑफ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज एंड पैरेलल बोला है, तो मैं रेशियो अगर निकालूंगा ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो मेरा इज इक्वल्स टू आएगा, वो पहले सीरीज में कितना है मेरा, सीरीज में मेरा एन आर है, Sir, NR, एंड पैरेलल में कितना है मेरा, आर अपॉन, r/n। R ठीक है, upon तो सर मेरा ये, n² is to 1। हाँ, तो ये मेरा, सॉरी, ये मेरा आर से आर कट गया,
ये मेरा बचा क्या, n/1/n which equal to n square. तो रेशियो मेरी आई n square n is square to is 2n. 1. क्लियर? Yes, sir. सो टेक्निकली मैं बोलूँ तो मैंने कुछ नया नहीं करा इस क्वेश्चन में, ठीक है, Yes, sir. बट तो दैट इज द थिंग अबाउट रेजिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आपने एक फॉर्मूला 2 फॉर्मूले सीखे हैं, उसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं होता, ठीक है, बट उसी में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है एंड क्वेश्चन Excuse तो me, काफी sir. टाइप के बन जाएंगे। बोलो। सर मेरे को एक बार आप वो बता सकते हो कि कौन से कनेक्शन में करंट सेम रहता है और डिवाइड? ओके, ये भी बता देता हूँ। सो ये नोट कर लो, जिसको नोट करना है जल्दी से नोट कर लो तो बताना। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो क्वेश्चन। वो इतना ही है बस, क्वेश्चन देते आंसर पूरा इतना है, ठीक है। Yes. थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो सर क्वेश्चन। सर ऊपर मैंने कर दो। क्वेश्चन तभी कर लिया था जब हृदयांश ने भेजा था. हाँ वेरी गुड, कभी तो भेजा करो ना ग्रुप पे। ओके सर. अगर कर लिया है तो वेरी गुड, भेजो ग्रुप। सर तब तो मैं उठा हुआ था रात, मैं तब देख लेता। पता नहीं, क्वेश्चंस तो मैंने भी आपका रात को देख लिया था, बस आपको ऐसे एक्सप्लेन करना सिर्फ इस पे लिख के थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो आई थॉट कि क्लास में डिस्कस करना ही बेटर है। इन एनी केस हमारी सुबह तो क्लास होनी है, अगर नहीं होती तो कर भी। एनीवेज, चलो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट चीज करेंगे, टॉपिक करेंगे वो कि कैसे हमारा करंट और वोल्टेज किस में कांस्टेंट होता है और किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सर ये टॉपिक आप करा नहीं चुके? करा चुका है यार, रिदांश को डाउट नहीं, दोबारा करेंगे, डाउट क्लासेस चल रही है हमारी टेक्निकल। ओके सर. हाँ लिख लिया सबने? हाँ जी, यस सर. अनेक लिख लिया, तन्मय अनेक सबने लिख लिया। यस ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो मेरा हो तो हमने क्या पढ़ना है अभी, हमने देखना है कि कौन से कनेक्शन में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और क्या कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इन पैरेलल, सर इसको याद रखने का कोई वो है? इसे याद Easy. रखने का अभी बताता हूँ, रुको। कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत ही सिंपल तरीका है याद रखने का। सर मैंने कल स्कूल तरीका में था ये वाला। अच्छा देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, मेरा जो V होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। I होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या है, V मेरा V ही रहेगा, ठीक है, मेरा V ही रहेगा, और मेरा I बन जाएगा, अगर यहाँ पे मैं 3 आम मीटर लगा दूं तो बेसिकली मेरा जो I बन जाएगा इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और V मेरा तीनों में कांस्टेंट ही रहेगा, V इज टोटल जो इस दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब रिद्धांश ध्यान से एक बात सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताऊं जल्दी से। सर दी W/Q पर टन अपॉन सर चार्ज में। डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं रिद्धांश, ओ सर डेफिनेशन बोलो।
when sir potential difference पोटेंशियल डिफरेंस when one joule of work is done in bringing a when, ऐसा ही यूनिट डिफाइन कर रहे हो अभी भी आप, अभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं समझ रहे हो। सर वो भी वो सेम ही बताया है हमें तो हाँ मैम बट ऐसा ही यूनिट नहीं करनी जनरली, when पोटेंशियल the डिफरेंस क्या amount of होता है। work is when the हाँ amount when the amount of work done the amount of work हाँ, बोलो बोलो, सही जा रहे हो, अब सही जा रहे हो। द अमाउंट ऑफ वर्क point to डन। another in the electric field is known as हाँ, potential तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो बिटवीन टू पॉइंट्स की बात होगी। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा yes दो पॉइंट के बीच में हो, ठीक है। अगर मैं तो मान लो मेरा सर्किट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, and यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बात करूँ, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो मेरा कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। अगर मैं कितनी भी वायरें इसके बीच में ऐड कर दूं, ठीक है, कितने भी रजिस्टर्स ऐड कर दूं, मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। ये बात समझ आई, क्योंकि वो दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ रहा है। हेलो, आवाज आ रही yes है? ओके, yes sir. एक सेकेंड। हाँ, सो हम क्या बात कर रहे थे कि दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो दो पॉइंट्स के बीच में मेजर हो रहा है ना। तो इस और इस पॉइंट के बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो v है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो v रहेगा। इस और इस पॉइंट के बीच में भी सेम, इस और इस पॉइंट के बीच में भी सेम, क्योंकि ये तीनों सेम ही तो पॉइंट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरा v कांस्टेंट है। इतना समझ आया दांश? समझ आया? yes sir ओके। तो अब दूसरी बात क्या है कि मेरा जो करंट होता है, करंट, पहली बात एमीटर भी हमने देखा था, वो सीरीज में कनेक्ट होता है, तो वो उसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेजर करता है ना। सर्किट के थ्रू उस कितना करंट फ्लो कर रहा yes sir है ना। तो अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि तीन डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये तीन डिफरेंट एमीटर की रीडिंग्स आएंगी, है ना। हाँ, अगर मैं यहाँ yes पे sir एमीटर लगा दूं तो वो टोटल जितना मतलब करंट फ्लो कर रहा होगा पूरे ही सर्किट में वो मेजर करेगा। लेकिन अगर मैं इन तीनों के लिए अलग अलग लगाऊं तो फिर ये इनकी रीडिंग्स देगा बस। तो इसीलिए मेरा इस केस में जो मेरा करंट है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अगर मैं याद oh, करूं, sir अगर मैं सीरीज कनेक्शन की बात करूं, सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में मुझे पता है कि मुझे अगर रीडिंग्स जोड़नी है, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग चाहिए, तो मेरे पे अलग अलग पॉइंट्स है, तो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, है ना। sir can you repeat मेरे पास देखो, जैसे मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इन दोनों के yes बीच में sir पोटेंशियल, तो ये तीन अलग अलग पॉइंट्स है, पेयर ऑफ पॉइंट्स है, तीन अलग अलग yes पेयर ऑफ sir yes पॉइंट्स है। sir तो वोल्ट yes मीटर की रीडिंग्स अलग होगी, एंड टोटल जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। बट इसमें yes क्योंकि ये एक ही सीरीज में कनेक्टेड है, और यहाँ पे अगर मैं एक एमीटर लगाता हूँ तो इस पूरे की रीडिंग कांस्टेंट ही होगी तीनों के लिए। या यहाँ पे लगाऊं yes या यहाँ पे लगाऊं, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो मेरी एमीटर की रीडिंग, तो इसलिए मेरा जो करंट होगा वो होगा कांस्टेंट, ठीक है। yes sir याद रहेगी ये बात अब? सबको याद, yes समझ sir आ गई? सबको समझ आ गई? औनिक, यश, तन्मय, सबको Yes समझ sir. आ गई? एक सेकंड, आपके स्कूल में कोई Yes टेस्ट sir. है? मान रचना कौन है आप? sir मैं क्या, कौन सा टेस्ट है आपको? सर ऐसा तो कोई टेस्ट नहीं है सर वो चल रही है क्लास क्या एक कहते सेकंड। हैं रिकॉर्डिंग रिज्यूम हुई? एक सेकंड यार। ओके, सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसे इन बल्ब्स को नॉर्मल रेजिस्टर्स की तरह देखते हैं, और जैसे हम डायग्राम बनाते हैं वैसे बनाते हैं, आप लोग को ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे, पहली बात x है, यहाँ पे मैं x की जगह यहाँ पे एक
एक्स एमीटर बना देता हूँ। देन सर्किट ऊपर लेके गया मैं, एक पॉइंट, एंड देन यहाँ से 2 पॉइंट्स निकले हैं मेरे। एक में मेरा एक रजिस्टर है, ठीक है, जो मेरा एक बल्ब है, एंड देन एक और बल्ब है तो इसमें एक और रजिस्टर, एंड देन यहाँ पे Z है, तो यहाँ पे मैं एक Z नाम का एमीटर बना देता हूँ। ये कनेक्ट हुआ, यहाँ आए एक रजिस्टर एंड देन एक Y नाम का एमीटर, एंड देन इसको भी इधर ले आते हैं। ये कनेक्टेड है, यहाँ से लाते हैं वापस इसे, एंड एक अपनी मर्जी से की बना देते हैं इन एनी केस। ओके, सो अब मुझे पता है, जैसे मान लो ये R1, ये R2 है एंड ये R3 है ना। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? अच्छा, मेरी टोटल जो यस सर। करंट है, मेरी टोटल जो करंट है वो क्या होगी, वो इन दोनों की ऐड कर देंगे, हमने जैसे अभी पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मेरा टोटल जो करंट है, मतलब यस आई एक्स की जो रीडिंग है मेरी, वो मेरी आई वाई प्लस आई जेड की रेटिंग हो जाएगी, है ना। यस सर। इतना तो क्लियर है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे मुझे पता है ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट गलत है, 2 पॉइंट हट गए, 2 पॉइंट हट गए। यस सर। अच्छा, अब बात करते हैं वाई और जेड की बात, सिर्फ वाई और जेड की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, लॉजिकली बताओ, सब कुछ भूल जाओ, सारे कॉन्सेप्ट। इसमें 2 रेजिस्टेंसेज है, 2 डिवाइसेस है, मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इससे कम करंट फ्लो करेगा कंपेयर टू ऊपर वाला, यस सर। है ना। तो वैसे भी आई जेड इज लेस देन आई वाई, क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्वियसली ज्यादा करंट फ्लो करेगा, इसमें एक ही रजिस्टर है सर ना। मैं सोच रहा था ऐसा कल हाँ, की क्योंकि बात। रिलेशनशिप क्या होती है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यस अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो जितने ज्यादा रेजिस्टर्स उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। एंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये तीनों, किसी ने पूछा नहीं जो, ये तीनों रेजिस्टेंसेस इक्वल है क्योंकि सेम बल्ब है तीनों। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर डिफरेंट होते तब तो डिफरेंट भी हो सकता था। मान लो ये एक होता 20 ओम का, ठीक है, एंड ये दोनों होते 2 ओम के, ठीक है, तो सिर्फ नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका टोटल कितना है, टोटल कितनी उसकी वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है। कि ये 2 है, ठीक है, नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स इसके 2 है मे बी, लेकिन दिस डजंट मीन कि इससे ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके टोटल जो वैल्यू है मे बी इन दोनों के रेजिस्टेंस से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो उस लॉजिक से तो नहीं, बट या क्योंकि ये तीनों सेम है, 3 सेम है, तो मान लो ये 2 था तो ये भी 2 है एंड ये भी 2 है, तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस 2 हुई, इसमें टोटल रेजिस्टेंस 4 हुई, तो इसमें कम करंट फ्लो करेगा, इसमें ज्यादा करेगा, है ना। यस सर। सबको क्लियर है बात? कोई ऐसा जिसको ना समझ आओ? ओके, तो ये वाला पॉइंट मेरा सही है। अच्छा, इतना हो गया। ओके, ये आपके डाउट की रिकॉर्डिंग खत्म।